मेरा लाला है जिसे मैं गोद में लिया। अच्छा। इसको मैंने पूरे वृंदावन में ढूंढा मगर मुझे तो कहीं मिला नहीं। जिससे पूछते वो बोलते हैं कि कहीं नहीं मिलेगा। कौन नहीं मिलेगा? ये रहा। तो वो तो आपके गोद में है, मिलने क्यों का सवाल, वो तो है ही आपके पास। बात तो सही है। ये तो मुझे भी पता है। हाँ। मगर मेरा ये सवाल है कि ये मुझे बहुत रुलाते हैं। मैं अपने आप रोती हूँ, रात को उठ उठ के रोती हूँ। हे अर्जुन, प्राणी का कोई भी कर्म नष्ट नहीं होता। मनुष्य को अपने हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। इसी कारण हर जन्म में मनुष्य अपने ही कर्मों के बंधनों में बंध जाता है। इसी कर्म के बंधन में बंध जाने के कारण मनुष्य आवागमन अर्थात जन्म जन्मांतर के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। महाराज जी, अब मेरे पति कहते हैं कि तुमने इनको रख रखा है ना, तो तुम्हारी चिता में आग भी यही लगाएंगे, मैं नहीं लगाऊंगा। सबका मालिक एक। बहुत डामाडोल होती थी कि कहाँ है वो भगवान जिसने हमें पैदा किया है। हम तो पैदा यूं ही हुए यूं ही मर जाते हैं, तो वो बचाने वाला भगवान कहाँ है जिसका नाम नर नारायण। उस नर नारायण को खोजती खोजती मैं इतनी बड़ी हो गई। 15-16 साल की उम्र में भी मैं मथुरा वृंदावन में परिक्रमा देने जाती थी। लड्डू गोपाल जी को मैं छोटे अपने हाथ से उनके कपड़े सिलाती थी, उनको सुलाती थी। फिर भी मैं संतुष्ट नहीं थी कि वो भगवान बात नहीं करते थे, वो तो पत्थर थे। परमात्मा जिंदा कहाँ है, मैं वो खोजती थी मेरी आत्मा। परमात्मा की आवश्यकता क्यों है, उसके पाने के लिए राजाओं ने राज त्याग दिए और ऋषि महर्षियों ने आजीवन अपनी साधना करके शरीर खत्म कर दिए। तो कैसा है वो भगवान, कैसा है वो स्थान जिसके लिए ऐसी नौबत सहन करनी पड़ी और लगे रहे, आज तक हम लग रहे हैं। तो इसलिए वो फिर मिलता, फिर आपकी बुद्धि ये स्वीकार कर लेवे कि कबीर इज गॉड। जिस दिन आपके ये समझ में आ जाएगा कबीर इज गॉड, वो धानक रूप रहा करता, काशी वाला धानक, ये समर्थ शक्ति है तो है ही, लेकिन हमारी समझ में जिस दिन आ जाएगा फिर उसके बाद परमात्मा की केवल वो महिमा सुनाया करेंगे। परमात्मा की अमर वाणी से आपकी आत्मा विभोर हो जाया करेगी, आंखों से आंसू पड़ा